खुश रहो। चलो ओमकार करें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। Sai Ram, and God bless you all. All are happy? Enjoyed the new year? ओके, तो सभी को खूब आशीर्वाद, खूब प्यार और सभी को सब परिवार हार्दिक शुभकामनाएं। सब परिवार आप लोग खूब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, आपके मनोवांछित आपको मिले, ठीक, जो जो चाहे वो आपको मिले लाइफ में। और इसी के साथ आरंभ करते हैं हम आज की क्लास का। कौन से चैप्टर पे थे हम, कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया था अंदाज। ओके, ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट को कंटिन्यू करने से पहले हम आपसे 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की कुछ चर्चा करें। ओके, आपको कुछ पता है क्या करना है इस बारे में? वेरी गुड, आप बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे हो, इसमें कोई डाउट नहीं, बार बार मुझे कहना पड़ता है आप बहुत अच्छे हो। चलो बताओ क्या पता है आपको? नागालैंड और मणिपुर के बारे में रिसर्च करके प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा, और व्योम को क्या पता है? नागालैंड और मणिपुर के खान पान के बारे में प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा, ये किसने बताया आपको? मैम आपने। अच्छा मुझे लगा कहीं और से भी पता चला। ओके कैथरीन, हैव यू एनी इंफॉर्मेशन? मैम नागालैंड और मणिपुर के आर्ट और क्राफ्ट्स के बारे में भी पता करना है। ओके, चलिए अभी हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। नागालैंड और मणिपुर के बारे में तो बनाना है, लेकिन अभी कुछ ऐसा है कि 1st to 8th के बच्चों को 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट तो बनाना है, लेकिन नागालैंड मणिपुर से ही उसको कनेक्ट करना है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? तो आपके जो क्लास टीचर है, अभी पहले सर, आपके क्लास टीचर कौन है? देवेश सर। देवेश सर। तो पहले आपको देवेश सर कुछ बताएंगे, जब वो आपको गाइडलाइंस देंगे, आपको कुछ समझाएंगे, तो उन्हीं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सर के द्वारा दिए गए टॉपिक से रिलेटेड हम काम हिंदी में करेंगे, ठीक है? मैम कब? मैम कब? नितेश को पूछने की जल्दी रहती है, काम करने की कोई जल्दी नहीं रहती। काम से कोई मतलब नहीं है नितेश को, पूछना भर है। अच्छा व्योम, सर का पीरियड कब है? देवेश सर का पीरियड कब होगा आपकी क्लास में? मंडे को। ठीक है, तो मंडे को, और कितने बजे? मॉर्निंग में ही है ना? यस मैम। तब तक अभी हम सभी को और अच्छे से सोच लेने दो, अच्छे से समझ लेने दो, जिससे आप बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिले और तकलीफ भी ना हो, विदाउट एनी टेंशन, आराम से एंजॉय करते हुए। प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि आप एंजॉय करते हुए उस काम को करें और सीखें, ना कि कहीं से नेट से कॉपी पेस्ट करें। कोई भी प्रोजेक्ट बनवाने का मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि आप लोगों को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नया करने को, नया सीखने को, नया जानने को मिले, ठीक है? तो पहले हमें ऐसा लग रहा था कि नागालैंड मणिपुर बड़ी क्लास के बच्चों को करना है। अभी आपको जो भी करना है, मंडे को जब सर आपको गाइड करेंगे, उसके बाद मैं आपसे मेरे विषय में बात करूंगी। मंडे को मेरा पीरियड नहीं है ना आपके साथ? मंडे को नहीं है, ट्यूसडे। ट्यूसडे को बस फिर हम ट्यूसडे को बात करेंगे। और मेरे द्वारा दिया गया आपको असाइनमेंट ये है कि जब आपसे सर, देवेश सर आपको बता देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप सोच के रखेंगे कि जो हमें सर ने बताया है उससे जुड़कर हम हिंदी में क्या कर सकते हैं।
फिर पहले मैं आपके आइडियाज सुनूंगी, आपके आइडियाज जानने के बाद फिर मैं अपनी कोई भी राय दूंगी, क्योंकि सीखना आपको है, करना आपको है। तो पहले आपके हर बात का ओके, क्लियर? यस, ठीक है। तो पहले देवेश सर से आप जानेंगे, खूब अच्छे से उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और उसके बाद आप बताएंगे। आप सर से भी डिस्कस कर सकते हैं, सर से भी आइडिया ले सकते हैं, और फिर आप अपना एक आइडिया बनाकर, अपना कोई अच्छा चिंतन करके, सोच के आप मुझे बताएंगे ट्यूसडे को। डन? चलो अब हम धनराज पिल्लई वाले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर देखते हैं कितना कंप्लीट होगा। तो कौन आरंभ करेगा आज वाचन? गुड, ओके, प्लीज गो अहेड। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीत पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। विनीता, खिड़की, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई की हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। धनराज, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद-काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत चारों व्योम अभी रुकेंगे, अपन यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। अभी तक व्योम ने जो रीडिंग किया, जो पढ़ा, उससे संबंधित कोई बात आपको एकदम प्रभावित कर रही हो, आपके मन में आई हो, प्लीज शेयर। ओके, व्योम तो रेडी है बताने के लिए, लेकिन और भी लोगों को सोचना चाहिए। नीतेश, अब बोलो, अब तुम बोलते नहीं हो जब बोलना चाहिए। मैम, मुझे कुछ पूछना है। अच्छा व्योम, अभी आपको मौका देते हैं पूछने का भी, बोलने का भी। साक्षात्कार नीतेश को क्या? नीतेश, नीतेश क्या कह रहे हो आप? बोलो। हम कुछ नहीं। अब कुछ नहीं? फिर मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। आप तब बोलते हो जब आपको नहीं बोलना चाहिए। अभी मैंने कितनी अच्छी बात पूछी कि आपने जो पढ़ा, अभी व्योम ने जो पढ़ा, आप लोगों ने सुना, जाना, क्या इससे जुड़ी हुई कोई बात आपके मन में नहीं आई? क्या आपने कुछ नहीं समझा? आपने कुछ नहीं जाना? अग्रिमा, एनी ऑब्जर्वेशन? अग्रिमा पता नहीं है कि नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही अग्रिमा की पंक्ति। क्या बात है, लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आज? अयान,
यस और नो, कोई आंसर नहीं। अयान, आर यू इन द क्लास और नॉट? यस मैम। फिर क्या पढ़ा अभी जो हमने? मैम अभी उसने पढ़ा कि अम, कि मुझे ये भी चेक करना पड़ता है ना कि कौन सुन रहा है। अकेले बेचारा वो व्योम पढ़ रहा है तो बस वही सुन रहा है, बाकी लोग सुन भी नहीं रहे हैं, बस कैमरा बंद करके और माइक बंद करके बैठे हुए हैं। अनुमेघा ने क्या ऑब्जर्व किया? मैम मैंने ये ऑब्जर्व किया कि धनराज पिल्ले बहुत गरीब घर से आए थे, पर उन्होंने तभी हॉकी में इंटरेस्ट रखा। उनका धैर्य बहुत स्ट्रांग था कि सब वो देखता रहता था कि सभी लोग उसके दोस्त खेल रहे, पर उसे खेलने के लिए नहीं मिलता था। फिर लास्ट में उसे खेलने के लिए मिलता था, तब शायद से सभी लोग चले गए हुए होते थे। ठीक है, ओके, चलो अब पूछो व्योम। यस मैम व्योम। साक्षात्कार मतलब? इंटरव्यू। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू देखते हैं ना, बहुत से लोगों के साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं कि उन्होंने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की, पेरेंट्स कैसे थे, कैसे आपने स्ट्रगल किया, आप इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बने, है ना, आप इतने बड़े खिलाड़ी कैसे बने, क्या हमेशा से, क्या जिंदगी में जब से आपने होश संभाला क्या आपको सहूलियतें ही मिली? आप ये सब पढ़ते हो कि नहीं आप लोग अखबार में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, कभी कभी स्पोर्ट्स मैगजीन्स में, डिफरेंट वर्ड से रिलेटेड जो मैगजीन्स होती हैं उनमें जो शीर्ष पर पहुंचे हुए, जो ऊंचे शिखर पर पहुंचे हुए लोग होते हैं या ऊंचे शिखर से आशय है जिनको सक्सेस मिली है लाइफ में किसी भी फील्ड में, जब आप उनके इंटरव्यूज पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस इंटरव्यू को जानने के बाद, उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों को जानने के बाद आपको कई बार क्या एहसास होता है, क्या अनुभव होता है? कोई ऐसा इंटरव्यू आपको याद है कुछ किसी के बारे में भी, जिसको जानकर, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर आपको आश्चर्य हुआ हो? किसी का भी नहीं? कैथरीन। Ma'am, I have listened this story of Jasprit Bumrah, a cricketer. He was not having a single shoe also, and now he has the #1 ODI ranking in cricket. एक बार फिर से नाम बताएं। Jasprit Bumrah. ओके, गुड। और आदित्य? मैम MS धोनी थी अनटोल्ड स्टोरी, मैंने मूवी देखी थी मैम। हाँ? इसमें MS धोनी क्रिकेटर बनने से पहले वो उसके पापा जो थे वो एक प्लम्बर का काम करते थे, जो क्रिकेट में जो पानी वानी डालते थे। तो फिर मैम मुझे एक्चुअली मैं बिलीव नहीं कर पाया कि आखिर इतने बड़े क्रिकेटर का, जिसको विकेट कीपर्स के किंग का भी, जिसको लोग IPL के किंग भी कहते हैं, उसको ये सब मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। यस, वही ना, ऐसे आप जानते हैं लेकिन एकदम से आपको ध्यान नहीं आ रहा। ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको आप जानते हैं मैम और आप आश्चर्य में चाहे देखो, डिपेंड। हाँ लक्ष्य, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। मैम मैंने भी एक स्पीच देखी थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसमें उन्होंने कहा था झुकती है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए। उससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ था। और जरूरी नहीं है कि वो खेल जगत ही हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, है ना, सिंगिंग हो। आप देखते हैं कि कोई कितना गरीब था, कैसे स्ट्रगल करते थे और अपने संघर्षों से, अपनी मेहनत से एक ऊंचाई पर पहुंचे। आप लोगों में से बहुत से बच्चे जानते हैं और जानना भी चाहिए APJ अब्दुल कलाम। नाम सुना है आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का?
है ना। आज भले वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका तो स्ट्रगल बहुत जबरदस्त था। और अभी वर्तमान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जीवन का संघर्ष किसको नहीं पता है? पता है कि नहीं? फिर उनकी तो माता जी को भी कितनी बार टीवी पे दिखाया जाता है, और आज भी वो उसी सादगी से रहती हैं जैसे वो हमेशा रहती थी। रहती है कि नहीं? तो फिर आपने इस पाठ में मुझे बताया कि तुनुक मिजाज होने का मतलब क्या है, और आपने बहुत अच्छे से बताया कि संघर्ष करने में और लड़ने में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रगल एंड फाइट? पिछली क्लास में आपने बताया था। तो यहाँ अभी आपने देखा, आपने पढ़ा, व्योम ने बताया पढ़ के कि धनराज को, है ना, अपनी खुद की हॉकी स्टिक नहीं मिली कभी, अभी तक जितना बताया आपने, जहां तक अभी पढ़ा है। तो उनको बहुत खराब लगता था जब उनको पहली बार अपने भाई की पुरानी हॉकी स्टिक मिली। वो बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्यों खुश हुए थे बताओ? हाँ व्योम। क्योंकि उनके मैम क्योंकि वो उनकी थी, उनकी खुद की थी। हाँ, तो हमारी खुद की चीज होने में क्या अंतर है? क्यों अच्छा लगता है? ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना, ऐसा आपके साथ भी होता होगा। कोई वस्तु है, कोई चीज है, वो आपकी अपनी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको शेयर करनी पड़ती हैं घर में। आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें होंगी। अच्छा बताओ, क्या क्या शेयर करते हो आप जो आपका अपना नहीं होता है? क्या क्या शेयर करना पड़ता है? अपना रूम, ठीक है, उसमें कोई और भी आ जाता है ना, कोई और भी कुछ करता है। ठीक है, और बताओ। बुक्स, बुक्स किसके साथ शेयर करते हो आप? मैम अरे मैम ब्लैंकेट, मैम ब्लैंकेट शेयर करते, इंटरनेट, शूज, शूज, शूज भी शेयर करते हैं? शूज तो कोई नहीं शेयर करता। शूज कौन शेयर करता है? फ्रेंड्स के साथ, मैम एंड सिबलिंग्स, फ्रेंड्स के साथ कोई शूज नहीं शेयर करता, ना करने चाहिए। मैम सिबलिंग्स में हाँ कह सकते हैं, लेकिन आई थिंक फुटवेयर तो एक ऐसी चीज है जो सबके अपने अपने पाँव के हिसाब से होते हैं। लेकिन हाँ फिर भी मैम अगर ऐसा है किसी परिवार मैम में चलता है साइकिल, तो ये चीज़ से। मैम साइकिल, साइकिल, यस। हाँ, पिलो, पिलो एक ही पेन, थोड़ी होता है घर में। पिलो एक ही होता है क्या घर में? लक्ष्य नहीं वाटर मैम, बॉटल, कभी ज्यादा लोग आए और कम पड़ जाए तो मेरे को ही करना पड़ता है हर बार। क्या वाटर होता है? बॉटल, मैम कभी कोई मेहमान आए और कम पड़ जाए पिलो तो मेरे को ही करना अच्छा, तो पड़ता है हर तुमको ही बार। सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओके, Yes, ठीक है। नहीं, नेचुरली आप लोग जो भी कुछ बोल रहे हैं कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो 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 चीजें सेक्रीफाइस करता है उसको वही याद आएंगी अभी। हाँ भी हम पेन्स, पेन, PEN, पेन, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल भी ठीक है। और चॉकलेट्स, चॉकलेट शेयर करनी पड़ती है, ओके। फूड शेयर करना पड़ता है, ठीक है। टीवी शेयर करना पड़ता है, जब आपको कोई और चैनल देखना हो, आपकी मम्मी को कोई और चैनल देखना हो, मोबाइल, छोटे छोटे भाई बहनों को कुछ और देखना हो, है ना, मोबाइल एंड एटसेट्रा। ओके, अब ऐसा क्या है जो आपका अपना होता है? ओके, हीटर तो बेटा ठीक है, हीटर को क्या, वो तो पूरे कमरे को गर्म करता है, वो तो जबरदस्ती हम लड़ते हैं उसके सामने बैठने के लिए। और बताइए, अब क्या आपका अपना होता है निजी, जिसे आप शेयर नहीं करते? क्रिकेट बैट, हम्म, इसमें भी हो सकता है कि भाई कहीं पर शेयर करना पड़ता है, किसी को नहीं करना पड़ता है। अब जैसे अभी व्योम ने कहा क्रिकेट बैट, तो वो आपका शायद अपना होगा, निजी, है ना। तो अब आपका हक है कि आप जिसे चाहे दे दो, आप अपने फ्रेंड को भी दे सकते हो, आपका मन है तो, मन नहीं है तो नहीं देना, क्योंकि वो आपका अपना है। और अनुमेगा,
आपका हम अपना अपना क्या है? जीमेल पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अपना हम अपना जीमेल पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, जीमेल पासवर्ड हमारा अपना होता है, यूनिक। ठीक है, ओके, गुड। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है हमारी अपनी नॉलेज। ठीक है, मास्क आजकल के वक्त में तो बिल्कुल ओन मास्क शेयर करना भी नहीं चाहिए। और नॉलेज तो बहुत बड़ी बात है। आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग दूसरे को सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं अनुमेघा के माइंडसेट से सोचूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। है क्या, बताओ? अगर अनुमेघा चाहे कि वो पंक्ति के अकॉर्डिंग सोचे, संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें खुद इंडिविजुअल टैलेंट देके भेजे हैं, जिन्हें हमसे कोई जबरदस्ती छीन ही नहीं सकता। और इसके अलावा ये तो चलो दिखता नहीं है, ज्ञान दिखता नहीं है, बुद्धि दिखती नहीं है, आपकी समझ दिखती नहीं है, वो तो आपके व्यवहार से प्रकट होती है। आपकी मीठी वाणी, आपका व्यवहार, आपकी बातें, ठीक है, आपका आपका चलने का तरीका, आपका बोलने का स्टाइल, ये सबका अपना अपना यूनिक होता है कि नहीं? तभी तो हम मिमिक्री करते हैं। आप ऐसे बोलते हो, वो ऐसे बोलता है, ऐसे बोलते हैं। और क्या चीज? और सभी की पर्टिकुलर अपनी अपनी आंखें, हेयर स्टाइल, हेयर्स, नोज, ये भी ईश्वर ने हमें यूनिक दिया है। हमारा अपना एक शरीर, हमारे अपनी एक पहचान, हमारा अपना एक व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी। यदि किसी और को आपकी पर्सनैलिटी पसंद है, वो आपसे नहीं ले सकता, लड़ाई करके भी नहीं ले सकता। बैट तो ले सकता है, हीटर तो ले सकता है, पिलो तो ले सकता है, आपकी वाटर बॉटल ले सकता है, आपका लंच बॉक्स जिद करके रो रो के, नहीं आज तो मेरे को दीदी का ही लंच बॉक्स ले जाना है स्कूल, आपका भैया रो रो के मम्मी को पिघला सकता है, और मम्मा बोलेगी चल कोई बात नहीं, आज तो पुराने में ले जा, अपने में ले जाने दे आज इसको वाला। लेकिन अगर वो कहे नहीं आज तो मुझे दीदी के जैसे ही हेयर चाहिए, छोटी बहन बोलेगी, तो ये तो वो कितना भी रो ले, संभव ही नहीं है। दीदी जैसा हेयर स्टाइल हो सकता है, बट उसके हेयर्स उसको कैसे मिल सकते हैं? तो यहाँ धनराज को जब अपनी मर्जी से अपने खेलने के लिए जब पहली स्टिक मिली, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। जैसा भी आपने कहा कि अपना होने का एक अलग ही मजा है। किसी भी, और जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हो, जिस वस्तु को, जिस ड्रेस को, अगर वो आपकी पर्सनल हो, आप लोग बड़े खुश होते हो जब ये मेरा पर्सनल मोबाइल है। और बाकी क्या होता है, मैं मम्मा के मोबाइल से क्लास अटेंड करती हूँ या करता हूँ, पापा कैसे, भैया कैसे, दीदी कैसे। और जब ये कहा जाता है कि भाई अब तो ऑनलाइन क्लास बहुत जरूरी हो गई है, तो ये लो आज तुम्हारा पर्सनल मोबाइल ला के दे दिया, अब इससे ये अटेंड करना, तो क्या होता है? हाउ यू फील? आपको क्यों खुशी मिलती है फिर? मैम क्योंकि वो पर्सनल रहता है। क्योंकि अब कोई लेने नहीं आएगा, 1 घंटा हो गया ना, चलो जल्दी से मोबाइल दे दो मेरा, मेरे को जाना है। अब कोई ऐसे बोलेगा नहीं, क्योंकि ये आपका अपना है। चाहे भले 1 घंटे के बाद आप उसे यूज करो या ना करो, लेकिन आपको अच्छा लगता है ये महसूस करने में कि ये मेरा है। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चन? चलो आगे का पढ़ेंगे। अनुमेघा आप पढ़ोगे आगे? किताब है आपके पास? यस मैम। व्योम ने जहाज छोड़ा, उससे आगे पढ़ो। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा
बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही। मैम ये क्या लिखा है? ऑलविन एशिया कप के कैप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से रुकिएगा। तो यहाँ आपने एक शब्द पढ़ा, जुझारू। ठीक है, जुझारू का मतलब क्या होता है? संघर्ष करने वाला, जूझने वाला। ठीक है, जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता, परिस्थितियों से जूझता है, उनसे स्ट्रगल करता है एंड फाइनली जीतता है। ठीक है, ओके गुड। चलो अर्पिता, पढ़ना चाहते हो आगे? यस मैम। ओके प्लीज करिए। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसिद्दी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए। और मेरी शादी अर्पिता रुकिए। चलो यहाँ तक क्या अनुभव किया, क्या जाना? हाँ व्योम बताएं। वो पढ़ने में बहुत फिसड्डी थे। कि वो चपरासी की नौकरी करते थे। चपरासी की नौकरी करते थे? नहीं, ध्यान से सुनो, क्या कहा उन्होंने? लक्ष्य क्या कहा था उन्होंने? धनराज ने क्या कहा? अभी उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। अच्छा, लक्ष्य भी कहीं गए घूमने? लक्ष्य की आवाज नहीं आ रही? नहीं मैम, मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर तुमने सुना ही नहीं। समझ में नहीं आया इसका मतलब ये है कि हम सुन ही नहीं रहे हैं। हम वो किसी चीज में हार नहीं मानते थे। यहाँ पे अभी हार न मानने की बात तो आई नहीं। यहाँ बात अभी दूसरी ही हो रही है, जो मैं पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से कि धनराज ने अपनी किस अनुभूति को बयां किया है, क्या बताया है? मैम उन्होंने ये बताया कि उन्हें हॉकी खेलने में अपने बहुत गर्व है। गर्व है क्योंकि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे। अगर ईश्वर ने उन्हें खेलने का गुण न दिया होता और अपने अभ्यास से, अपने परिश्रम से, अपने संघर्ष से यदि उन्होंने अपने इस टैलेंट को निखारा नहीं होता तो आज वो एक चर्चित हॉकी प्लेयर नहीं होते। और अगर वो चर्चित हॉकी प्लेयर नहीं होते तब उन्होंने ऐसा कहा कि शायद मैं अच्छी नौकरी नहीं पा सकता था। माना कि पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छे से नहीं पढ़ पाए, थोड़ा बहुत तो पढ़े थे लेकिन अच्छे नंबर नहीं आ पाते थे, तो
जरूरी नहीं है कि हॉकी नहीं आती तो कुछ नहीं कर सकते थे। जिसको हॉकी भी नहीं आती, क्रिकेट भी नहीं आता, और जिसको नंबर भी नहीं अच्छे आते, तो और भी बहुत सी चीजें हैं। बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है ना, किसी और फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ धनराज ने अपने मन की बात कही कि उनको ऐसा लगता था कि मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स भी नहीं हूं, बैचलर ऑफ साइंस भी नहीं हूं, लेकिन गर्व से कह सकता हूं कि मुझे हॉकी में महारत हासिल है। हॉकी में मुझे महारत है, यानी काबिलियत है। ठीक है, तो इस मैंने यहाँ पे आपको रोका इसलिए, ये बताने के लिए कि हमें कभी भी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने आप को पहचानना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी खूबियां हैं। मेरा मन पूरे दिलो दिमाग से मैं किस बात पर बहुत खुश होता हूं और बहुत अच्छे से काम कर सकता हूं या कर सकती। हमें अपने आप से, अभी जो शब्द है ना साक्षात्कार, हम दूसरे का साक्षात्कार तो लेते हैं, हमें आत्म साक्षात्कार भी करना चाहिए। हमें दिन के किसी हिस्से में बैठकर किसी टाइम पर अपने आप से बात करनी चाहिए। What am I? We should try to understand. ठीक है, तो जब आप ये पूरा पाठ पढ़ लेंगे तब आप स्व साक्षात्कार लिख लीजिए। आप खुद का इंटरव्यू खुद ही लेंगे, दूसरे का तो सब लेते हैं, आप स्वयं का इंटरव्यू स्वयं लेंगे। ठीक है, आप अपने आपको एक और नाम दे देंगे, कोई सा भी जो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा नाम अनुमेघा नहीं होता तो क्या होता, ऐसे सोच के, तो जो नाम आपको अपने लिए और अच्छा लगता है तो वो नाम आप अपने आप को देंगे। मान के चलो, चलो अनुमेघा तुम बताओ तुम्हें कौन सा नाम अच्छा लगता है अपने नाम के अलावा? कभी सोचा ही नहीं? कभी सोचा नहीं। कभी सोचा नहीं? अच्छा, किसने सोचा? व्योम ने? हाँ व्योम बताओ। आकाश। ओके, आकाश नाम अच्छा लगता है व्योम को। अच्छा, व्योम ज्यादा अच्छा लगता है कि आकाश? मैम आकाश। आकाश। अभी नितेश तुम कहाँ से बीच में टपक गए आकाश में? व्योम अपना नहीं, नाम मेरे को बताना, लगा तुम कि क्यों सबसे आप लोगों में सबसे ऊंचा है नाम आपने। नितेश बीच में बोलना नहीं छोड़ सकता, बिना सोचे समझे बोलने की अपेक्षा सोच के बोला करो, जरूरत पड़ने पर बोला करो, पूछेंगे तुमसे तब बोलो। योगिता बोलो। मैम मेरे तो 2 और नाम है जो मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने अभी एक ही की बात की है, 2 की मैंने नहीं बात की। मैम मुझे उनमें से एक अच्छा लगता है। नाम बोलो, एक अच्छा लगता है नहीं, नाम बोलो। मैम अन्वेषा। ठीक है, तो जिसको अपना जो भी नाम अच्छा लगता है, आप जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, वो सोच ले, या तो अब जैसे व्योम ने कहा आकाश, तो व्योम सोच ले कि वो उसे आकाश का इंटरव्यू लेना है, तो इंटरव्यू लेने वाला व्योम, इंटरव्यू देने वाला आकाश। हाँ पंक्ति। मैम मुझे मेरा नाम मिल्की भी बहुत पसंद है। हाँ वो जो मेरा भी, घर। ठीक है। तो ओके, अब मैंने आपको बता दिया, एक आइडिया दिया, तो अभी नहीं, चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपनी उसी कॉपी में जिसमें आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, वहीं पर आप अपने आप ही प्रश्न बनाएंगे। अभी आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं कि लेखिका ने धनराज पिल्लई से क्या क्या पूछा। आप जरूरी नहीं है कि यही सेम प्रश्न बनाएं, आप यहाँ से आइडिया लेकर अपने मन से प्रश्न बना सकते हैं, और बहुत ज्यादा भी नहीं होना है, आपकी कॉपी का 1 पेज इनफ। हाँ व्योम। मैम किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे?
You are free to decide. क्यों क्यों कहा मैंने? क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। आप अपने आप से क्या पूछना चाहते हैं, आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। और कौन पढ़ना चाहता है? व्योम आप लोग पढ़ चुके ना बेटा? व्योम ने पढ़ लिया, अनुमेघा ने पढ़ लिया, अर्पिता ने पढ़ लिया। इसके अलावा अग्रिमा। ओके अग्रिमा, प्लीज कंटिन्यू। Yes. एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की भी नौकरी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, हंसते हुए। और शादी के लिए आप मुझसे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने मैम वो क्या है? क्या बोल रहे हैं मैम? क्या शब्द है? तुनक मिजाज। बस वो जो है तुनक में क्यों है? कभी कभी आक्राम भी हो जाते हैं। धनराज, बात कर आक्राम भी हो जाते हैं। नहीं अग्रिमा सही पढ़ो, अग्रिमा सही पढ़ो, जल्दी ना करो, सही पढ़ो। यस मैम। कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। धन्यवाद। इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैं अपनी माँ को देखा कि उन्हें हमारे पालन पोषण के कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाज के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लात लपटे वाला आदमी हूँ। मन जो आता है सीधे सीधे। बिना लाग लपेट वाला आदमी नहीं हूँ, इसका मतलब होता है मैं किसी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहता। मैं डायरेक्ट बात करने में विश्वास करता हूँ, क्लियर बात बोलने में। ठीक है, ओके चलो। आवाज अच्छे से नहीं आ रही बेटा, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके मैम। अयान आप पढ़ना चाहोगे? मैम आई एम मैं अभी घर में नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास बुक नहीं है। ओके चलो ठीक है। साराक्षी, यस मैम। प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ता है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेटे वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ता है, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की।
मैं उनके सबसे नजदीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले मैं माँ से जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? अच्छा, कोई बात नहीं साराक्षी, यहीं पर स्टॉप करेंगे अपन अभी कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालना। मैम डाउन टू अर्थ रहना। या करेक्ट। बहुत सफलता पाने के बाद भी, जीवन में बहुत बड़ा इंसान बन जाने के बाद भी विनम्रता को नहीं भूलना, इंसानियत को नहीं भूलना, सभी के साथ प्रेम से रहना, सबकी मदद करना। ठीक है, तो उनकी माँ ने सिखाया कि जीवन में कितने ही ऊंचे बन जाओ, कितना ही आप जीवन में सक्सेस पालो, लेकिन अच्छी आदतों को, अच्छे गुणों को कभी भी नहीं भूलना, सबके साथ पोलाइट रहना, अच्छे से बात करना। ये अनुरेखा। मैम उनके माँ ने ऐसा कहा है कि मतलब ज्यादा प्रसिद्ध होने के बाद भी हमको घमंडी नहीं बनना है। क्या मैम हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके माँ ने कहा है कि मतलब प्रसिद्धि को प्राप्त करने के बाद हमें अपने मन में घमंड नहीं रखना है कि हम सबसे अच्छा खेलते हैं तो सभी को। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, ओके गुड। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं तक हमने जाना। अब अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। सो जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज और शांति पाठ। शांति शांति शांति। Sai Ram, God bless you all. Please take care. Yes.